बच्चों गुड मॉर्निंग। फिर से आज हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे। हम अगली क्लास में देखिए बच्चों पढ़ेंगे आज फोल्डर। फोल्डर कैसे बनाए से लेके और कैसे कैसे बनता है, ये सारी प्रक्रिया को हम आज पढ़ेंगे। जैसे फोल्डर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, फोल्डर कितने तरीके से बनता है, ये बेसिक चीज है, इसे जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक, देखो पहले फोल्डर हम बनाते हैं। फोल्डर कैसे बनता है पहले ये समझेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि फोल्डर बनाने की दो प्रक्रिया है। तो कौन कौन सी बनाने की, देखो पहला है बेटा और दूसरा। पहला क्या कहता है, पहला कहता है माउस, और दूसरा क्या है बाबू, दूसरा है कीबोर्ड। कीबोर्ड, इन दोनों की सहायता से हम आसानी से फोल्डर बना सकते हैं। ठीक, फोल्डर बनाने की प्रक्रिया देखो, माउस से क्या होता है भाई, माउस का राइट क्लिक करेंगे, माउस का राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद हमको ऑप्शन आता है ओपन। नहीं 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 बच्चा, सॉरी, ओपन नहीं आता, आता है व्यू, टाइप, शॉर्ट, और आता है रिफ्रेश। टाइप, शॉर्ट, टाइप, रिफ्रेश। ठीक, और इसी के कुछ और नीचे आएंगे तो हमको मिलता है बेटा न्यू का ऑप्शन। किसका मिलेगा बेटा, न्यू का ऑप्शन। ठीक, न्यू का ऑप्शन जहां मिला हमको, न्यू पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे इधर ढेर सारा पॉपअप के रूप में खुल जाता है ऑप्शन। सबसे पहले मिलेगा फोल्डर। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या मिलता है हमें, सबसे पहले मिलेगा फोल्डर, और फोल्डर पे ही लेफ्ट क्लिक कर देंगे या फिर ओके कर देंगे या इंटर कर देंगे तो हमारा क्या होगा, फोल्डर बनके तैयार हो जाएगा। सबसे आसान तरीका फोल्डर बनाने का। अब आते हैं कीबोर्ड पे। देखो कीबोर्ड क्या कहता है, कीबोर्ड कुछ नहीं कहता। कीबोर्ड कहेगा भैया हमको बस कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा दो, फिर एन क्लिक कर दो, फोल्डर बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये फोल्डर तो बन गया। अब देखते हैं फोल्डर में हम क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं फोल्डर में क्या क्या बंद कर सकते हैं। फोल्डर रीनेम करना, फोल्डर रीनेम करना। भाई हम किसी चीज को बना लिए हैं तो उसका नामकरण तो करना पड़ेगा, तो नामकरण करने के लिए हमको रीनेम करने की आवश्यकता है। रीनेम हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला माउस, दूसरा बेटा कीबोर्ड। दोनों प्रक्रिया हमारे साथ हैं, माउस और कीबोर्ड दोनों, ये दोनों हमारे साथ चलते रहेंगे। माउस से कैसे बनेगा बच्चा, देखो माउस से क्या करना है हमें, माउस पे फोल्डर पर, कहां पे बेटा, फोल्डर पर माउस का राइट क्लिक। ठीक, एमआरसी कर देंगे, माउस का राइट क्लिक हो जाएगा। उसके बाद देखो उसमें देगा पॉपअप खुल के आएगा, एक ऑप्शन का पॉपअप खुल के आता है। ठीक है बेटा, सबसे पहले ओपन लिखा होता है, फिर सबसे लास्ट में प्रॉपर्टीज लिखा होता है। ठीक बेटा, और प्रॉपर्टी के थोड़ा सा ऊपर डिलीट होता है, और डिलीट के ठीक ऊपर होता है रीनेम। रीनेम पर ओके करते ही हमारा फोल्डर क्या हो जाएगा बेटा, रीनेम होने के लिए रेडी हो जाएगा। हम उसका नाम बदल सकते हैं। ठीक बच्चा, और देखो कीबोर्ड की सहायता से कैसे हम फोल्डर को रीनेम करेंगे। कीबोर्ड की सहायता से बस हम बेटा F2 प्रेस कर देंगे, हमारा फोल्डर रीनेम होने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं। देखो फोल्डर कैसे रीनेम करते हैं ये समझ में आ गया। दो तरीके होते हैं, दोनों आसान तरीके हैं, चाहे माउस से कर ले चाहे कीबोर्ड से कर ले। ठीक, अब इसको हटाते हैं। अब आते हैं बेटा फोल्डर को हम
कितने भागों में बांट के उसको रीनेम कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं हम फोल्डर के साथ। देखो पहला फोल्डर एक नाम के अन्य फोल्डर बनाना। ठीक बेटा। बिना नाम का फोल्डर बनाना। क्या बेटा? एक नाम का अनेक बनाना और बिना नाम का फोल्डर बनाना। दोनों प्रक्रिया हम यहां से देख के सीखेंगे और आसान से आसान तरीके से सीखेंगे। ठीक बच्चा, आगे बढ़ते हैं। कैसे ये प्रक्रिया होती है। सिंपल नाम तो फोल्डर आसानी से बन जाएगा। सिंपल फोल्डर बना हुआ है, हमने F2 प्रेस कर दिया कीबोर्ड से, यहाँ पे आ गया रीनेम का ऑप्शन, यहाँ पे मैंने लिख दिया फोल्डर का नाम लिख दिया बेटा। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि हमको इसी नाम का और बनाना है, तो हम क्या करेंगे बेटा? इसके लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। 3 तरीकों से हम इसको सीखेंगे बेटा। देखो पहला क्या है, पहले के साथ को हम दूसरा फोल्डर बनाते हैं। ठीक, उसको रीनेम करने के लिए F2 करते हैं, लिखते हैं जो नाम लिखा हुआ है LUCKY लिखा हुआ है लकी। ठीक बेटा, लकी लिखा हुआ तो हम एक बार लिख लिए हैं, दोबारा लिखेंगे तो ये बोलेगा कि इसी में मिला देते हैं, क्योंकि एक ही घर में 2 व्यक्तियों का एक नाम नहीं होता। लेकिन यहाँ पे किया जाएगा। देखो कैसे करते हैं, इसमें थोड़ा सा हम लोग जोड़ेंगे कुछ, और वो 3 ट्रिक है जोड़ने की, और 3 को तीनों याद रखें, 3 का तीनों काम देगा। पहला ट्रिक देखिए बेटा, पहला क्या करता है, ANT के साथ क्या करना है हमें बेटा, 0160 ये लिखने के बाद हम इंटर कर देंगे, ये फोल्डर बन के तैयार हो जाएगा लकी नाम से। ठीक, अब हमें जितनी बार भी बनाना है, हमें जितनी बार भी ये फोल्डर बनाना है लकी नाम से, उतनी बार हम ये कोड अल्टर के साथ अल्टरनेट डालते रहेंगे। ठीक है बेटा, ऐसे अल्टर के साथ एक बार डाल दिए, अब दोबारा हम बना रहे हैं तो फिर अल्टर को छोड़ेंगे, फिर प्रेस करेंगे और फिर कोड डालेंगे। अब देखो बेटा दूसरा कोड भी देख लो इसी समय, ALT प्लस 5255 प्लस इंटर। ठीक है बेटा, अब तीसरा देखो, तीसरा फोल्डर रीनेम करते समय, फोल्डर जहां रीनेम करते हैं, रीनेम करने के बाद माउस का राइट क्लिक करेंगे। क्या करेंगे बाबू? माउस का राइट क्लिक करेंगे। माउस का राइट क्लिक करने से क्या होगा, एक पॉपअप खुल के आएगा जिसमें लिखा रहता है, माउस के पॉपअप माउस का राइट क्लिक करने के बाद एक पॉपअप खुल के आएगा जिसमें लिखा मिलेगा आपको यूनिक कंट्रोल कोड। ठीक है बेटा, ये कोड लिखा होता है, फिर इसको क्लिक करने के बाद ढेर सारा पॉपअप के रूप में देखो बगल में खुल जाएगा, इसमें लिखा रहता है। आप इसमें से किसी एक को भी सेलेक्ट करके उस पर बना सकते हैं। इसमें ये भी खासियत है, किसी किसी में ऐसा पाया जाता है जिसमें हम एक बार में 3 4 5 एक ही ऑप्शन से बना सकते हैं। ठीक, ये तो 3 हो गए क्या, एक नाम के फोल्डर बनाने के। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा? दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? दूसरा ऑप्शन कहता है बाबू कि हमें अब बिना नाम का बनाना है, हमें नाम की आवश्यकता नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी फाइल को कोई और न जान पाए कि कौन सी है। ठीक, तो ऐसा बनाने के लिए बस हमको क्या करना है, ये जो कोड था, जो मैंने कोड अभी लिखवाया था 0160 अल्टर के साथ 255। ठीक है बेटा, ये जो कोड लिखा है हमने बस इसी का यूज करेंगे। ठीक, अब यूनिक कोड का भी यूज कर सकते हैं, यूनिक कोड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक,
ये क्या करना है, इसमें प्रक्रिया क्या है कि हम जितनी बार चाहेंगे उतनी बार इसको हमको करना पड़ेगा। ठीक, जितनी बार फोल्डर बनाएंगे उतनी बार एक कोड डालना पड़ेगा। जितनी बार न्यू फोल्डर बनाएंगे उतनी बार इस कोड को दोहराएंगे। ठीक बेटा, जितनी बार हम फोल्डर बनाएंगे उतनी बार हम ये उस कोड को उस फोल्डर पर दोहराएंगे, तब जाके हम जितनी बार चाहेंगे उतनी बार बिना नाम का फोल्डर बना सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं बाबू। हाउ टू चेंज फोल्डर आइकन। क्या है बेटा, फोल्डर का आइकन हम कैसे चेंज करेंगे, आज वो प्रक्रिया सीखते हैं। हाउ टू चेंज फोल्डर आइकन। ठीक बेटा, बहुत आसान तरीके से समझेंगे हम और हमेशा आपको सीखने में सहायक भी रहेगा। ठीक, देखो क्या ये फोल्डर है, समझ लीजिए हमको इसका आइकन चेंज करना है। इसमें बना है स्टार, हमको इसको चेंज करना है। तो क्या करेंगे, हम फोल्डर का माउस का राइट क्लिक करेंगे, माउस राइट क्लिक। ठीक, इसके बाद ऑप्शन आएगा, देखो बेटा पहले भी बता चुका हूं, सबसे ऊपर क्या आएगा, ओपन, सबसे लास्ट में आता है प्रॉपर्टीज होता है। ठीक, और बीच में और अन्य ऑप्शंस भी पाए जाते हैं। ठीक है बच्चा, अब देखो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज आ गया तो हम प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करेंगे। ठीक, प्रॉपर्टी सिलेक्ट करते ही एक नया दूसरा पॉपअप खुल के तैयार हो जाएगा हमारे सामने। क्या होगा, नया दूसरा पॉपअप खुल के तैयार हो जाएगा। उस पॉपअप में हमें देखना है क्या, कस्टमाइज। अभी तो हमको ऑप्शन कैसे मिल रहे थे, पोर्ट्रेट, अब इसमें ऑप्शन कैसे मिलेंगे बेटा, इसमें ऑप्शन मिलेंगे लैंडस्केप। ठीक बच्चा, इसमें ऑप्शन ऐसे ऐसे करके दिया रहेगा। तो सबसे लास्ट में जाएंगे, यहां पे मिलेगा हमको कस्टमाइज। ठीक, कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो एक और पेज खुल के आएगा सामने हमारे। ठीक, तो उसी कस्टमाइज में क्या करेंगे, हम कस्टमाइज में जाएंगे, नए पेज पे जाएंगे, नया पेज नया पॉपअप के रूप में आएगा। नए पॉपअप पे जाएंगे, पॉपअप पे जाने के बाद हम देखेंगे कोने में एक छोटा सा ऑप्शन बन के लिखा रहेगा चेंज आइकन। क्या लिखा रहेगा बेटा, सही बात, चेंज आइकन। ठीक, चेंज आइकन पे क्लिक करते ही हमारे पास दूसरा पॉपअप खुल के आ जाएगा। ठीक है बेटा, दूसरा पॉपअप खुल के आ जाएगा, इसमें आइकन, ढेर सारे आइकन बने रहेंगे। तो हम इसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, और उसी के सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे ओके, अप्लाई और कैंसल लिखा मिलेगा। तो हम यहां से ओके कर देंगे, फिर नए पॉपअप पे आ जाते हैं बेटा, जहां से हम फाइनली ओके अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते ही बेटा हम क्या होगा, हमारा आइकन यहां से ये चेंज हो जाएगा। अब मान लो मैंने गोले का लगा दिया है, ये हो गया हमारा आइकन चेंज। ठीक बेटा, चलो ठीक है, अच्छा रिवाइज करके फिर से पूछ लेना।